हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो करंट अफेयर सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ वीडियो। हमने ऑलरेडी कर रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आज हम करेंगे मई 2025 का जो नेशनल करंट अफेयर है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव 71st बीपीएससी प्री के हिसाब से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले जो है वो है रंगछेरा विलेज, त्रिपुरा में फर्स्ट ग्रीन विलेज की उपाधि इसको मिली है, रंगछेरा विलेज इन त्रिपुरा। उसके बाद है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन हॉक लेड बाय यूनाइटेड स्टेट, द सीबीआई टुक एक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम नेटवर्क इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विथ ग्लोबल कनेक्शंस। तो एक बहुत ही बड़े लेवल पे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और उसके बहुत सारे ग्लोबल कनेक्शंस जुड़े हुए थे। यूनाइटेड स्टेट से कुछ इनपुट्स मिले थे और उसी के इंटेलिजेंस के बेस्ड पे ऑपरेशन हॉक जो है, HAWK हॉक, वो यहाँ पे सीबीआई ने लॉन्च किया। तो सीबीआई के तरफ से ही ये ऑपरेशन हॉक एंड इट इज़ रिलेटेड टू द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। तो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया। ICAR ने इसको डेवलप किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसका नाम है DRR धान 100 कमला और दूसरा है पूसा DST राइस 1। तो ये दो वैरायटी है जो कि यहाँ पे राइस है और ये जीनोम एडिटेड है, ठीक है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर ये बेस्ड है, जीनोम एडिटेड। नाउ ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया। जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं ओडिशा कोस्ट पे पाए जाते हैं, उनको यहाँ पे बचाने के लिए, ठीक है। सो ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च्ड बाय ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन द ओडिशा कोस्ट। Now with the goal of comprehensive development of the North Eastern region, Rising North East Investor Summit 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और इन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया है 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। तो यहाँ पे जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है मुंबई में, वहाँ पे यहाँ पे रेडियो नेशनल रेडियो कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। किसने किया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आगे बढ़ते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीपर्चेज्ड द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ राजे रघुजी भोंसले वन, जो कि फाउंडर थे नागपुर भोंसले डायनेस्टी। 47 लाख रुपए का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये तलवार ऑक्शन से ख़रीदा है, जो कि लंदन में ऑक्शन हो रहा था। तो ये नागपुर भोंसले डायनेस्टी के जो फाउंडर थे राजे रघुजी भोंसले, उनका तलवार यहाँ पे रीपर्चेज़ किया गया है। ऑक्शन हो रहा था लंदन में, वहाँ पे। नाउ फॉलोइंग ए टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे वाटर को रोक दिया है। जो बघलियार डैम लोकेटेड इन चेनाब रिवर, तो जो बघलियार डैम है चेनाब रिवर पे है, उससे पानी यहाँ पे रोक दिया गया है, पाकिस्तान के पास पानी नहीं जाएगा। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऑर्गेनाइज किया इंक्लूसिव इंडिया समिट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से ये पहल है। नाउ इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT शिकागो US का जो है, उसको यहाँ पे फॉर्मल अप्रूवल मिला है बाय आवर UGC, ताकि वो खोल सकते हैं अपना कैंपस। और अमेरिका का पहला यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरह का है, IIT इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो, अमेरिका का। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्थ न्यू टर्मिनल JP नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना में। उन्होंने एक नया टर्मिनल उद्घाटन किया और ये बिहार में 1200 करोड़ के लागत से जो है वो बना है और इसमें इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज़ भी हैं। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस सिक्किम एट 50 इवेंट, और उन्होंने एक कॉइन भी रिलीज़ किया
सिक्किम का स्टेटहुड था 50 एनिवर्सरी, मतलब 50वां जो है वो एनिवर्सरी मनाया गया, तो उसके उपलक्ष्य में सिक्किम एट 50 कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो पोस्टर स्टैम्प जो है वो दोनों लॉन्च किया गया। उसके बाद असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर अंकिता के नाम से इंट्रोड्यूस किया, और यह डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट कम्युनिकेशन और सिटीज़न इंगेजमेंट उसको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। तो ये एआई न्यूज़ एंकर अंकिता असम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को इंडियन रेलवे के साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया। नाउ हैदराबाद का एक कंपनी गोल्ड सिक्का, उन्होंने एआई इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है, ठीक है। एआई इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, जो कि हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिक्का। 2 वीमेन ऑफिसर्स हैं, एक तो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए और दूसरा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। तो इन्होंने यहाँ पे पूरे अर्थ का, पूरे ग्लोब का सर्कम नेविगेशन कंप्लीट किया INS तारिणी से, और ये नाविका सागर परिक्रमणा 2 मिशन के तहत ये हुआ, और इसको कंक्लूड किया गया गोवा में। सो ये इंपॉर्टेंट है नाम, रूपाए और दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ इंडियन नेवी, नाविका सागर परिक्रमणा 2। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने अप्रूव किया है रिवर सिटीज़ अलायंस के अंतर्गत एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है ये, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो महुआ और जल शक्ति, इनका यहाँ पे इनिशिएटिव है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इन्होंने अप्रूव किया है एक्शन प्लान 2025 अंडर द रिवर सिटी अलायंस RCA। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है इशू किया है, और ये जो बॉन्ड है वो इशू किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अर्बन, with the objective of raising 180 crore rupees for the deployment of a state of art tertiary सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, और गाज़ियाबाद हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू डू सो, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने रिलीज़ किया ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल 2025। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी, जैसे कि सीमेंट, एल्युमिनियम, पल्प और पेपर, ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें किस तरह से यहाँ पे उसको मैनेज किया जाए, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने यहाँ पे 3 मेजर रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लॉन्च किया है। उसमें सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा, दूसरा है रिवाइज्ड वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, और तीसरा है स्टैंडर्डाइज्ड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर BLO to enhance the accuracy of electoral roll, voter communication and transparency in the field. Supreme Court, before the Chief Justice Sanjeev Khanna retirement, published the asset of 21 judges, aiming to enhance the transparency, accountability in the judicial appointment. तो judicial appointment में transparency के लिए जो भी assets हैं of 21 judges उसको publish किया गया। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, launched by the National Health Authority in coordination with the police, hospital and state health agency, जो कि गारंटी देता है 1.5 लाख इन कैशलेस इमरजेंसी केयर फॉर ईच विक्टिम फॉर 7 days आफ्टर द एक्सीडेंट। तो आफ्टर 7 days रुपीज़ 1.5 lakh। Russia honored Biju Patnaik by installing a memorial plaque at its embassy in New Delhi। तो न्यू दिल्ली में जो रशिया एम्बेसी है उसमें रशिया ने ऑनर किया है बीजू पटनायक को, एंड उन्होंने बताया है कि ही इज़ अ पायलट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड इन World War II। उन्होंने रोल निभाया था, और उनका जो रोल था वो इवैक्यूएशन फ्रॉम बर्मा था। उन्होंने चाइनाज़ रेसिस्टेंस का भी सपोर्ट किया, फिर जो है इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस में भी उनका योगदान है। सो बीजू पटनायक रशिया ने ऑनर किया है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है। RFID, तो इंडिया ने लॉन्च किया RFID इनेबल्ड पासपोर्ट अंडर द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.2, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो सब रहेगा, और आपको जो है सारा कुछ डेटा RFID में ही होगा।
इससे डिजिटल गवर्नेंस और ट्रैवल सिक्योरिटी इन्हांस होगा। वियतनाम ने लॉन्च किया 10 ईयर गोल्डन वीज़ा टू अट्रैक्ट द इंडियन इन्वेस्टर, टूरिस्ट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो वियतनाम ने भी यहाँ पे गोल्डन वीज़ा निकाला। इससे पहले यूएई वगैरह भी गोल्डन वीज़ा निकाला है, बट गोल्डन वीज़ा बेसिकली उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है किसी दूसरे देश में जाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। सो इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, वियतनाम भी लॉन्च कर दिया 10 साल का गोल्डन वीज़ा टू अट्रैक्ट इंडियन। कोझिकोडे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया द नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है, फॉर इट्स एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एक्सेस। तो कोझिकोडे ने यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, क्योंकि इसका जो एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर एक्सेस एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट है, वो बड़ा ज़ोरदार है, बड़ा लाजवाब है। उसके बाद सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो उन्होंने यहाँ पे रिलीज़ किया, इंडिया मैटरनल मोटिलिटी रेट जो कि 93 से अब 93 पे आ गया है पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो मैटरनल मोटिलिटी रेट जो है वो पर 1 लाख पॉपुलेशन पे यहाँ पे मेज़र किया जाता है, और अब जो है वो 93 आ चुका है अकॉर्डिंग टू द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नीरज चोपड़ा हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी। जस्टिस एम बेला त्रिवेदी 11th विमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी, तो रिटायर हो गई। उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स दे रखे हैं, जैसे EWS कोटा पे, पॉक्सो पे, जुडिशियल क्लासिफिकेशन पे। तो ये सब इन्होंने जेंडर रिप्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा मुद्दा उठाया है, और उन्होंने अब उनका रिटायरमेंट हो गया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, द 11th विमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ अमित शाह, द इंटेलिजेंस ब्यूरो inaugurated a new multi-agency center integrating 28 agencies using AI, ML, GIS। तो अमित शाह के लीडरशिप में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनाग्रेट किया मल्टी एजेंसी सेंटर, जो कि सारे एजेंसीज मिलके काम करेंगे अगेंस्ट टेररिज्म, नक्सलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड साइबर थ्रेट। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन करेगी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया एंड TCS के साथ, और रीस्टोर इन्होंने किया राजो की बावली इन महरौली यूजिंग ट्रेडिशनल मटेरियल्स टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड इन्हांस द वाटर रिजिलियंस। तो ये जो राजो की बावली इन महरौली में जो जगह है, वहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS के साथ मिलकर यहाँ पे रिपेयर वगैरह करवाया है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 17th May ए पोस्टेज स्टैम्प वाज रिलीज्ड इन बेंगलुरु टू कमेमोरेट द 125th एनिवर्सरी ऑफ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑनरिंग इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू सोलर एस्ट्रोफिज़िक्स। तो किस तरह से यहाँ पे कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ने सोलर एस्ट्रोफिज़िक्स में कंट्रीब्यूशन किया है, उसी के लिए पोस्टल स्टैम्पेस जो है 125th एनिवर्सरी इसका हुआ है, ठीक है, 125th कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का। आप लोग कमेंट में बताना ये कहाँ है। एक्चुअली हिंट यहीं पे है, बेंगलुरु में, सो कर्नाटका डेफिनेटली। नाउ द शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट 22,864 के लागत से अप्रूव किया गया टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो शिलोंग मतलब और सिलचर, ठीक है। सो कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। CISF Sub Inspector Geeta Samota became the first woman from the CISF to climb the Mount Everest. She completed all 7 summits, set the national record and inspired the women empowerment in adventure sports. तो गीता समोटा CISF के सब इंस्पेक्टर, इन्होंने 7 समिट पे यहाँ पे फतह हासिल किया। जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके जो टॉलेस्ट जो पीक हैं वहाँ पे उन्होंने फतह हासिल किया, और माउंट एवरेस्ट भी इन्होंने क्लाइम किया। द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द CISF गीता समोटा, CISF की महिला। डिपोट दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स, इन्होंने PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए डिपोट ऐप, अन्न मित्र और अन्न सहायता, नाम से ही पता चल रहा है रिलेटेड टू PDS, एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू क्लीन द गंगा रिवर एंड इन्हांस इट्स बायोडाइवर्सिटी। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड क्राउंड रूफ टर्टल है उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया रिवर में, ठीक है। तो गंगा रिवर
को क्लीन करना है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है, इसलिए रेड क्राउंड रूफ टर्टल उसको री-इंट्रोड्यूस किया गया नदी में। जो 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग का है, पीएम मोदी ने इसको चेयर किया, और विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047 जो है वो थीम था, डेवलप्ड स्टेट फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। सो नीति आयोग की ये मीटिंग। झारखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस फॉर लॉयर्स, तो लॉयर्स के लिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बाय झारखंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द युगम इनोवेशन कॉन्क्लेव इन भारत मंडपम। Ministry of Education and Wadhwani Foundation have recently set a goal of establish India as a global innovation hub by 2047 under the युगम प्रोग्राम। तो युगम प्रोग्राम के तहत इंडिया को यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना है, ठीक है, YUGM, ये इनोवेशन से रिलेटेड है, और भारत मंडपम में इसकी जो है कॉन्क्लेव हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वाधवानी फाउंडेशन ने मिलकर किया। सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू इनोवेशन, एजुकेशन। नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस फर्स्ट inaugurated by Murmu in New Delhi. So our President Draupadi Murmu New Delhi में first national meditation conference, not meditation, I'm sorry, mediation, दो पक्षों के बीच जो भी mediation होता है, ठीक है, वार्तालाप, ताकि डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, तो इसका जो है कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में किया गया, राइट। नीति आयोग रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन द इन्हांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई इंडिया। तो नीति आयोग ने यहाँ पे एमएसएमई के लिए कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जैसा कुछ रिलीज़ किया है, एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। ए प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड टू इंक्लूड द लकुंडी मोनूमेंट फ्रॉम द कल्याण चालुक्य पीरियड इन कर्नाटका इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे चालुक्य पीरियड के टाइम एक मोनूमेंट्स था जिसका नाम था लकुंडी, और ये कर्नाटका में है। इसको बोला जा रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सो प्रपोजल जो है वो यहाँ पे भेजा गया है। दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क जिसका नाम है बाबूजी वनम, ये कान्हा शांति वनम, तेलंगाना मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको, ठीक है। दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क जिसका नाम है बाबूजी वनम, और इट वॉज लॉन्च्ड एट द कान्हा शांति वनम बाय द तेलंगाना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 125वां बर्थ एनिवर्सरी था बाबूजी महाराज का। सो बाबूजी महाराज रिलेटेड टू तेलंगाना, और ये जो है ये एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क दुनिया का पहला। बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे महिला संवाद अभियान लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ वीमेन के साथ जुड़ना है। 2 करोड़, बिहार का पॉपुलेशन लगभग 12 से 13 करोड़ के आसपास है। इसमें 2 करोड़ वीमेन को टारगेट किया जाएगा रीच आउट करने के लिए, और फिर 70,000 लोकेशन विद इन 60 डेज़ में इसको कवर करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। तो MP ने लॉन्च किया है AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला शिप बिल्डिंग रिपेयर एंड रिसाइकलिंग पॉलिसी। सो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस पॉलिसी में 6,600 करोड़ रुपीज़ का जहाँ पे 2030 तक लागत से 18,000 करोड़ जो है वो 2047 तक एक्वायर किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा किस तरह से शिप बिल्डिंग के लिए, और 3.3 लाख जॉब है वो भी। सो 30 अप्रैल यूनियन कैबिनेट अप्रूव कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन फॉर द अपकमिंग सेंसस। पहला फेज अक्टूबर 1, 2026 से, दूसरा फेज मार्च 1, 2027 से। सो दैट इज़ कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन। इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, वेव समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और ये हुआ जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। ऑब्जेक्टिव यही है इंडियन मीडिया एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पे लाना, ठीक है। अंडर द ऑनगोइंग BR अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी स्कीम इन उत्तर प्रदेश, रगौली विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट पॉवर्टी फ्री ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यूपी का यह इनिशिएटिव है BR अम्बेडकर ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम, और रगौली विलेज जो है ये पहला विलेज बना जो कि फ्री फ्रॉम द पॉवर्टी, पहला ग्राम पंचायत जो कि फ्री फ्रॉम द पॉवर्टी, तो ग्राम पंचायत है ये। गंगा एक्सप्रेसवे हैज़ बिकम द फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन द कंट्री टू इक्विप विद द नाइट लैंडिंग फैसिलिटी फॉर फाइटर जेट। तो गंगा एक्सप्रेसवे पे अब नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी है, फाइटर जेट यहाँ पे आराम से रुक सकती है। और डिमॉन्स्ट्रेट किया गया 3.5 किलोमीटर जो कि एयर स्ट्रिप है शाहजहाँपुर में, यूपी में, तो वहाँ पे इसका ट्रायल किया गया। एंड इट बिकेम द फर्स्ट एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें रात में भी यहाँ पे फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेडिकेट किया विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट इन केरला टू द नेशन, और इंडिया का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है विजिंगम एयरपोर्ट। आप बताइए इसमें पहला शिप जो है वो कौन सा यहाँ पे आया, ठीक है, टर्की का जो शिप था उसके बारे में नाम बताना है कमेंट में। कैंपरगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू रिसीव द लेवल 5 एक्रेडिटेशन। तो लेवल 5 एक्रेडिटेशन जो है वो मिला है कैंपरगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु को। इंडिया का 5वां मरीन फिशरी सेंसस जो है वो लॉन्च किया गया 9 कोस्टल स्टेट्स में, और ये शुरू कहाँ से हुआ भाई, मुंबई में, और ये दिसंबर 2025 तक चलेगा। सो दिस इज़ रिलेटेड टू द मरीन फिशरी सेंसस, और ये डिजिटल बेस्ड सेंसस होगा जिसमें NYAS नैव मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, मतलब लॉन्च किया गया NYAS NAV मोबाइल ऐप। ये मरीन सेंसस करेगा, एक्चुअली रिलेटेड टू फिशरीज, मरीन फिशरी सेंसस, कितने फिश हैं उसको गिनेगा, मुंबई से शुरू हुआ है। कैबिनेट कमेटी हैज रिसेंटली अप्रूव द रिवाइज शक्ति पॉलिसी रिलेटेड टू द कोल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, शक्ति पॉलिसी कोल सेक्टर। शक्ति का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। ए स्कीम फॉर हार्नेसिंग एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ठीक है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, Shakti policy coal sector. Bihar has become the first state in the country to prepare a gazetted atlas of its water body, atlas of the water bodies of Bihar। तो पहला यहाँ पे gazetted atlas of the water bodies बिहार ने यहाँ पे लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे। डिटेल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बिन प्रेजेंटेड बाय विक्रम मिश्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने मिलकर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड 22nd इंडिया टेलीकॉम 2025, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और इंडिया का सबसे सेकंड लार्ज टेलीकॉम मार्केट है वर्ल्ड में, सबसे एक नंबर पे चाइना है, और करेंटली इंडिया हैज़ 1.2 बिलियन मोबाइल यूज़र, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन 1.4 है और 1.2 बिलियन मोबाइल यूजर्स हैं, दैट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र इज़ 970 मिलियन, ठीक है, सो 1.2 बिलियन मोबाइल यूज़र हैं और 970 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं। हरियाणा गवर्नमेंट इन इट्स बजट 2025 बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा गवर्नमेंट का है। ये एक ऐसा पहला डिपार्टमेंट है जिसमें प्रिपेयर किया जाएगा जो भी अपकमिंग इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंज है उसको यहाँ पे हित में देखते हुए। नाउ द कंट्रीज़ फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच है, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चीता कॉरिडोर जो है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और गांधी सागर सेंचुरी राजस्थान को ये जोड़ेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एंड गांधी सागर सेंचुरी इन राजस्थान, चीता कॉरिडोर इंटर स्टेट, ठीक है। नेशन वाइड सिविल मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पे किया गया 2025 में। कंट्री का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन अमरावती। तो ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। बिहार रैंक फर्स्ट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस। तो जो PM FME स्कीम है उसमें बिहार जो है वो रैंक 1 है, ठीक है, रैंक 1 बिहार है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस इस्टेब्लिश किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ में 300 करोड़ रुपये इसके लागत से। तो लखनऊ में ब्रह्मोस का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडियन नेवी पहला इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अरनाल, ठीक है, इंडियन नेवी का पहला इंडिजिनस एंटी सबमरीन, जो भी सबमरीन है उसको एंटी, ठीक है, वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अरनाल। रंगछेरा विलेज इन त्रिपुरा हमने देख लिया, पहला ग्रीन विलेज जो है सोलर एनर्जी और क्लीन वाटर बॉडी का। इंडिया का 6th सेमीकंडक्टर प्लांट वो जेवर नोएडा में इस्टेब्लिश होगा। HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी और HCL इन दोनों मिलकर अब जेवर नोएडा में सेमीकंडक्टर बनाएंगे, और इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन HCL एंड फॉक्सकॉन, ठीक। इंडियाज़ रेनिसास कंपनी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर इन नोएडा एंड बेंगलुरु। तो नोएडा एंड बेंगलुरु में इंडिया का यहाँ कंपनी जिसका नाम है रेनेसास, उसने यहाँ पे 3 मिलीमीटर का नैनोमीटर का छोटा चिप जो है डिज़ाइन किया है नोएडा एंड बेंगलुरु में। वीर रथ पार्क इज़ बीइंग डेवलप्ड इन सेक्टर 145 नोएडा। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई मेमोरी ऑफ मार्टर्स एंड रेवोल्यूशनरीज हु कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल उनको यहाँ पे ऑनर किया जाए। इसका नाम है वीर रथ पार्क। कहाँ भाई? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। जल जीवन हरियाली अभियान बिहार हैज़ बिन एक्सटेंडेड 2029-30 तक अब एक्सटेंड कर दिया गया है।
जल जीवन हरियाली मिशन आप बताइए इसको कब लॉन्च किया गया था। ठीक, उसके बाद इंदौर हैज़ बिकम द फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, उसके बाद भोपाल भी यहाँ पे बन गया। ठीक है, बेगर फ्री सिटी। कैंपस कॉलिंग एंड इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन was launched in collaboration with युवा मंथन, a youth development forum. कैंपस कॉलिंग एक इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का, कैंपस बुला रहा है, इट वाज लॉन्च्ड, और इसका यही टारगेट है कि भाई जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करना, इन्हांस करना, और साइबर क्राइम्स जो है स्टूडेंट्स उसको रोकना। कैंपस कॉलिंग बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट को यहाँ पे चेंज किया गया नाम, डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट, डिब्रूगढ़ असम में एयरपोर्ट है जिसका नाम है भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मेटा के साथ लॉन्च कर रही AI असिस्टेंट फॉर स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, मेटा फेसबुक के साथ AI स्किल इंडिया मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मिज़ोरम जो है वो पहला 100% लिटरेट स्टेट बना। ठीक है, मिज़ोरम। उसके बाद बताइएगा आप कौन बना। ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 महाराष्ट्र रैंक्ड फर्स्ट इन GST कलेक्शन फॉलोड बाय कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन जो है वो कौन किया भाई, तो महाराष्ट्र ने किया, उसके बाद कर्नाटका। तो GST संग्रह वैसे भी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, इट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सो डेफिनेटली, और कर्नाटका है सेकंड पे, राइट। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव साइन एन एग्रीमेंट ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। तो नर्मदा ताप्ती वगैरह जो नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह में बहती है, तो मध्य प्रदेश में ही ये जो ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र ने मिलकर यहाँ पे किया है। जितने भी वाटर क्राइसिस है विदर्भ और सदर्न मध्य प्रदेश, उसको यहाँ पे सॉल्व करना टारगेट। QNB कतर नेशनल बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट मिडिल ईस्ट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन इंडियाज़ गिफ्ट सिटी। तो पहला फॉरेन, मतलब मिडिल ईस्ट बैंक, नॉट फॉरेन, मिडिल ईस्ट बैंक, ये कतार का एक बैंक है जिसका नाम है कतार नेशनल बैंक। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन मैंडेटरी इन क्लास 10। तो केरला ने यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया भाई, रोबोटिक के बारे में जानकारी आपको चाहिए, क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड किया कि मिनिमम 3 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इज़ मैंडेटरी टू बिकम अ सिविल जज। अगर आपको जज बनना है तो 3 साल कम से कम एडवोकेट का प्रैक्टिस तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक, The court stated that candidates who have just passed their LLB will not be allowed to directly appear for the judicial service examination. तो 3 साल आप पहले प्रैक्टिस करिए एंड देन जज बनने के लिए आप जो है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू जज। सो 3 years ऑफ प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन विल बी इनॉग्रेटेड इन दाहोद। तो 9000 HP का लोकोमोटिव इंजन जो है वो इनॉग्रेट किया गया दाहोद गुजरात में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर अंडर द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट द साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम किया गया 30 जून 2025 को आफ्टर 5 year ब्रेक। तो 5 साल तक ये नहीं हो रहा था, 5 साल के ब्रेक के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है एक बार फिर से चालू हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द ASI ताजमहल रिमेन द मोस्ट प्रीफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल विजिटर। तो जितने भी देश के भी लोग, विदेश के भी लोग ताजमहल देखने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रैंकिंग, उसमें ये पता चलता है। उसके बाद है चोंगजिन एंगमो, 29 साल की, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, पहली विजुअली इम्पेयर्ड वीमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली चोंगजिन एंगमो। ऑप्शन में दे देगा A अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, बट ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ लॉन्च्ड यशोदा AI योर AI सखी इनिशिएटिव फ्रॉम महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया है यशोदा AI सखी इनिशिएटिव महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में। इसका एम यही है कि 10 मिलियन वीमेन को यहाँ पे ट्रेन करना है टू रिड्यूस द जेंडर गैप इन डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड में जेंडर गैप किस तरह से, आप बताइएगा कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको रिलीज़ कौन करता है और इंडिया का रैंक कितना है। ठीक है, इसरो चीफ 2025 को गगनयान ईयर बताया है। ठीक है, इसरो के जो चीफ हैं आप बताना नाम कमेंट में, 2025 को गगनयान ईयर बताए हैं। इन द लाइन ऑफ द ट्विन सिटीज़ लाइक कटक एंड भुवनेश्वर इन ओडिशा, बोध गया एंड नालंदा विल बी द डेवलप्ड एज ट्विन सिटी। तो जिस तरह से कटक और भुवनेश्वर है उसी तरह से बोध गया और नालंदा जो कि राजगीर है उसको यहाँ पे ट्विन सिटीज़ के रूप में डेवलप किया जाएगा। इंडिया का पहला जीन एडिटेड शिप जो है वो यहाँ पे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया, जीन एडिटेड शिप कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।
Vishwanath Karthike Padakanti, 16-year-old from Hyderabad, became the youngest Indian to complete the 7 Summits Challenge, climbing the highest peak of each 7 continent. तो विश्वनाथ कार्तिकेय, वी कार्तिकेय, जो कि एक 16 साल का बच्चा, उन्होंने 7 पीक कंकर किया है. हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 मई. 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म, ठीक है, हिंदी जर्नलिज्म 30 मई. और ये ऑब्जर्व किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ उड़ंत मर्तन, जो कि पहला यहाँ पे न्यूज़पेपर था, हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है, उड़ंत मर्टंड. तो इंडियन जर्नलिज्म में मतलब जो हिंदी जर्नलिज्म डे है वो 30 मई को हर साल मनाया जाता है, 30 मई. सो एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं वेरी फास्टली. आई थिंक यू गाइस शुड रिवाइज इट, ठीक, क्योंकि वीडियो अब दोबारा लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बोरिंग ना बने. सो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज रिवीजन तो चल ही रहा है, सो इसमें बार बार रिवीजन इज़ not a necessity, but it is up to you. If you want to do it, then you can do at your own. So thanks for watching. Please subscribe and share.